नमस्कार दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर दूसरा बड़ा ऐसा कैंसर है जो महिलाओं में देखा जाता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस कैंसर से बच सके इसके लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। ये वैक्सीन क्या है, कैसे काम करेगी और इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर पूनम सेठी जी से, जो कि डायरेक्टर हैं फैमिली वेलफेयर एंड MCH एंड इम्यूनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मैम, HPV वैक्सीन की अगर बात की जाए तो जो 28 फरवरी को जो लॉन्च हो चुकी है पूरे देश भर में, हमें विस्तार से बताइए कि ये वैक्सीन क्या है और कैसे ये इसका बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपके माध्यम से ये मैसेज सब लोगों तक जो एलिजिबल हैं, बच्चियां हमारी, उन तक पहुंचेगा। तो HPV वैक्सीन जो है ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है सर्वाइकल कैंसर के। सर्वाइकल कैंसर जो कि इतना ड्रेडफुल डिजीज है और अभी भी हमारे देश में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग फीमेल्स है। तो HPV वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करती है उन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए। और HPV वैक्सीन के भी वायरस अलग अलग स्ट्रेन्स अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि इसमें टाइप 16 और 18 मोस्ट ऑन्कोजेनिक होते हैं। ऑन्कोजेनिक का मतलब सर्वाइकल कैंसर करने के लिए। तो इस वैक्सीन जो है ये बहुत अच्छी कंपनी की है, गार्डासिल कंपनी की है और 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट हैं, जिसमें 16, 18 भी हैं। तो इससे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सारी बच्चियां, और इसमें एलिजिबल ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो है ये वो बच्चियां जिनका 14th बर्थडे कंप्लीट कर चुकी हैं और अभी 15th नहीं आया, ये वही एज ग्रुप है। और इसमें हम वो बच्चियां कैसे रजिस्टर कर सकती हैं, तो ये एक पोर्टल है, यूविन पोर्टल, जिसमें QR कोड हमने सारी न्यूज़पेपर में भी दिया है और हमारे वो पहले उससे प्री रजिस्टर कर सकती हैं जाके उसमें, और या फिर ऑन स्पॉट भी जाके जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे रजिस्टर करवा के ये वैक्सीनेशन लगा के अपने आप को इतनी खतरनाक बीमारी से बचा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह ये काम करेगी। मैम, स्लोगन देखा गया इसमें कि शॉट फॉर प्रोटेक्शन और स्टेप फॉर केयर जी, उसके थीम के साथ ये आगे बढ़ा रहे हैं आप इस वैक्सीन के जो अभियान है। ये एक टीकाकरण है जिसमें माता पिता की सहमति होगी जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कंसेंट जरूरी है, अपनी मर्जी से, वॉलंटरी, दिस इज ए वॉलंटरी एफर्ट। तो पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है, पेरेंट्स को साथ आना जरूरी है। कंसेंट वो ऑनलाइन भी OTP उनको आएगा और जैसे ही उस OTP का वो नंबर देंगे तो उनकी कंसेंट उसमें यूविन पोर्टल पे हो जाएगी। तो उनके कंसेंट के बाद बच्चियों को पेरेंट्स को साथ आना है और खाना खा के लाना है। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है जी। इसके सेंटर कहाँ पे होंगे, कहाँ ये वैक्सीन मिलेगी, और इसकी जो कॉस्ट फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो क्या रहेगी? ये हमने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये लोगों को अवेयरनेस देगा कि उन्होंने कहाँ जाना है। ये हमारे पूरे JNK में हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हो चुकी है और हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, CHC में, PSC तक, जहाँ पे कोल्ड चेन पॉइंट है। कोल्ड चेन पॉइंट का मतलब है कि ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रहनी चाहिए। तो वहाँ पे हमारे पास ऐसी इक्विपमेंट है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, जिनमें ये वैक्सीन रखी जाती है और उसी टेम्परेचर पे लगाई जाती है ताकि इफेक्टिवनेस। तो इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सशक्ता से काम कर रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन का ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो वो मैन्युफैक्चर से लेके बेनिफिशियरी तक हमारा डिपार्टमेंट जो है उसको उसी रिक्वायर्ड टेम्परेचर में ही वैक्सीन लगाएगा जी। मैम, जब भी कोई नई वैक्सीन आती है, जहाँ जैसे कोविड की वैक्सीन ही लगी थी, तो बहुत सारे मिथ भी लोगों में देखे गए। इसी तरह इस पे जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे लोगों को इंश्योर देंगे ये सुरक्षित है, ये असरदार है और ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए है? इसमें मैं आपके माध्यम से ये ज़रूरी है कि जो ये मिथ्स फैल रहे हैं उनका सही से वर्णन करूं। इसमें ये है कि सबसे बड़ा है इस टाइम की इनफर्टिलिटी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ऐसा इनफर्टिलिटी का कोई रीज़न नहीं है, बल्कि ये इनफर्टिलिटी नहीं होने देगी। उसका रीज़न ये है कि HPV वायरस जो इन्फेक्शन है वो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करेगी। दैट इज द ओनली रीजन कि इसको हम पिवर्टल एज ग्रुप में लगाते हैं। बिफोर सेक्चुअल कांटेक्ट ये हम वैक्सीन लगाएंगे ताकि ये वायरस एंटर ही नहीं हुआ हो, उससे पहले ही एंटीबॉडीज बन जाए। तो एक ये मिथ जो है इनफर्टिलिटी का, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीइंग आई एम आल्सो ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड सो आई वांट टू से दिस थिंग कि आप इससे बिल्कुल परेशान नहीं हुई है, आप अपनी बच्चियों को ये लगाइए इनफर्टिलिटी का बिल्कुल।
और दूसरा कुछ ऐसा लग रहा है लोगों को पूछ रहे हैं लोग कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में ये लगा सकते हैं कि नहीं, तो हम 100% इसको लगा सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी है कि जैसे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वैक्सीन कोई नई वैक्सीन गवर्नमेंट के लिए है, पर ऐसे प्राइवेट में ये काफी सालों से लग रही है और अभी तक कोई इसका ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। तो ये ऐसे न्यू वैक्सीन नहीं है, ये पुरानी वैक्सीन है जो आगे भी बच्चियां प्राइवेट में लगवा रही हैं और जो हमारी अपनी बच्चियों ने भी लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स आए और आगे आके इस वैक्सीन को लगाएं, क्योंकि मैं यही कहूंगी कि अगर हमारा सशक्त परिवार होगा, बेटी जो बेस है हमारे परिवार की, अगर वो स्वस्थ होगी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो है तभी हो सकेगा जब हमारी बेटियां स्वस्थ होंगी तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो देश हमारा जो है वो स्वस्थ रहेगा। मैम उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा हमें बताना होगा कि जिनकी बच्ची जैसे आपने कहा कि जो 15 बर्थडे जिनका नहीं हुआ है, जो वो कैटेगरी में आती हैं, तो उसके ऊपर की जो बच्चियां हैं क्या उन्हें प्राइवेट में लगवाया जा सकता है, जहाँ फिर जो शेड्यूल में आ जाएंगी तो तब सबको लगेंगी? देखिए, इसमें ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च करके लोगों को इतना बेनिफिट दिया है, मिशन मोड पे उन्होंने सारी स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया सारी स्टेट्स में उस दिन लॉन्च हुआ और ये वैक्सीन लग रही है। तो अभी इनिशियली उन्होंने 14 to 15 इयर्स वाले ही, तो जैसे जैसे हमें वहाँ से कोई भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हम 15 प्लस या बेसिकली ये वैक्सीन जो है 9 to 15 इयर्स इसका रिकमेंडेड एज ग्रुप है। जितनी 9 to 15 इयर्स है तो हम 14 to 15 को इसीलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि वो वाली बच्चियां हैं जो आगे मैरिज में जाएंगी और तो उसके बाद जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हम उसको शेड्यूल में आते जाएंगे। जी मैम, वैक्सीन की अगर बात की जाए तो कॉस्ट फैक्टर क्या कुछ देना पड़ रहा है? ये टोटली मैं कहूंगी ये कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यही वैक्सीन जो है ये प्राइवेट में ऑलमोस्ट 4 to 5,000 कॉस्ट करती है। तो इसका इतना मिशन मोड पे जो ये काम हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो पेरेंट्स को सिर्फ आना है और वैक्सीन लगानी है। एक प्रोटेक्शन देनी है बच्चियों को। मैम कितने शॉट लगेंगे इसके? एक ही शॉट है, सिंगल डोज है। इंट्रामस्कुलर लगेगी, लेफ्ट आर्म में लगेगी। तो मैम इसके अलावा और कोई मैसेज आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहते हैं? मैं यही आपके प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिनकी बच्चियां इस एज ग्रुप में हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। एक कैंसर इज प्रिवेंटेबल, सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल। नॉर्मली हम देखते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट ही होता है, तो इसमें कैंसर जो प्रिवेंटेबल है और हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वो वैक्सीन जो है इसमें आपने देखा होगा आगे भी कि इन वैक्सीन के थ्रू ही हम डिजीजेस को इरेडिकेट कर सके, जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर सके, पोलियो फ्री हमारा कंट्री है, तो ये वैक्सीन का ही रिजल्ट है। तो इस वैक्सीन के थ्रू भी हम इतनी मेजर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव हो चुकी है गवर्नमेंट ताकि बच्चों में जो कैंसर ना आए, जी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैम आपने हमें समय दिया और वैक्सीन के बारे में हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये वैक्सीन जो है एक खाली टीका नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव मेयर्स है, एक प्रोटेक्शन है बच्चियों को कैंसर से बचाने के लिए। सो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर ये वैक्सीन अपनी बच्चियों को लगवाए ताकि वो स्वस्थ रह सके। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले में फिर हाजिर होंगे।